अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर जोन और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन अलवी। इस वक्त हम मौजूद है बुनियादी मरकज़ सेहत में, या मेरा कम में देख सकते हैं ये बुनियादी मरकज़ सेहत की दीवार है जो टूटी हुई है। और ये सिर्फ एक जगह से नहीं, मुख्तलिफ अतराफ से ये बुनियादी मरकज़ सेहत की दीवार जो टूटी हुई है। और ये बेदिया रोड के ऊपर जो गाँव गविंड है ये उसका बुनियादी मरकज़ सेहत है। यहाँ पर आप सूरत हाल देख सकते हैं। मेरा कम में ये दीवार है जिसके पीछे बिल्कुल खेत हैं और ये एक जगह से नहीं कई जगह से दीवार जो इसी तरह से टूटी हुई है। बुनियादी मरकज़ सेहत का मतलब ये है कि जो लोग हैं उस इलाके के रिहायशी हैं उनको सेहत की बुनियादी सहूलियात उनके घर के करीब फराहम की जाएं। लेकिन ये बुनियादी मरकज़ सेहत की अपनी सेहत जिस तरह की है वो हम आपको दिखाएंगे। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये बिल्कुल बाहर के मनाज़िर है। जगह जगह से ये दीवार टूटी हुई है और इस पर कोई भी इसके मेंटेनेंस के किसी किस्म के इम्कानात जो हैं वो हमें नज़र नहीं आ रहे और ये बिल्कुल खंडर में तब्दील हो चुका है। ये इमारत जो है लगता यही है कि कम से कम 50 से 60 साल या इससे भी ज़्यादा पहले ये बनाई गई थी और यहाँ पर तब आबादी कम थी लेकिन यहाँ पर सहूलियात बहुत ज़्यादा फराहम की गई थी। लेकिन आज 2024 में जब आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो यहाँ पर बुनियादी मरकज़ सेहत के अंदर सहूलियात ना होने के बराबर है। अभी हम अंदर जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि बुनियादी मरकज़ सेहत की इमारत जो है किस तरह से तबाह हो चुकी है, किस तरह से खंडर में तब्दील हो चुकी है। और अब जब इतने सालों पहले इसको इतनी बड़ी इमारत बना के यहाँ पर चंद लोगों को सहूलियत फराहम की जा रही थी, तो आज 2024 में जब इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, सहूलियत को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, तो हम उस दौर की बनी इमारतों की हिफाजत करने में नाकाम रहे हैं। नए सिरे से बनाना बहुत दूर की बात है, जबकि सेहत हमारी तरजीह है और ऐसा हुकूमत क्लेम करती है। आगे चलेंगे, हम आपको दिखाएंगे। ये एक पूरी इमारत थी, यहाँ पर ये कई एकड़ के ऊपर मुश्तमिल बुनियादी मरकज़ सेहत था जो कई दिहाइयाँ पहले यहाँ पर तामीर किया गया था, यहाँ पर बनाया गया था। ये बाउंड्री वॉल भी उसी दौर की है, लेकिन अब खस्ताहाली की वजह से ये बाउंड्री वॉल जो है टूट चुकी है और टूट फूट का शिकार है। न सिर्फ एक जगह से बल्कि मुख्तलिफ जगहों से ये टूट फूट का शिकार है। और ये एक पूरा सिस्टम था, यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर बनाया गया था। इसको अगर हम इसका नक्शा देखें, इसका डिज़ाइन देखें तो पता चलता है कि बुनियादी मरकज़ सेहत को बनाने वाले इस सेहत के निज़ाम को कितनी अहमियत देते थे। ये दरअसल उनकी तरजीह थी, हमारी तरजीह ये नज़र नहीं आती है। और ये लाहौर है, लाहौर है, ये कोई जनूबी पंजाब का या किसी भी पंजाब के दूसरे दूर दराज इलाके के अंदर हम आपको नहीं लेके आए। ये लाहौर है। मेन एक छोटा सा गेट है, उसको ताला लगा हुआ है, अतराफ से दीवार जगह जगह से टूटी हुई है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर सूरत हाल ये है कि ये खंडर बन चुका है, भूत बंगले में तब्दील हो चुका है। हम थोड़ा आगे जाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर झाड़ियाँ हैं, कांटे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आगे जाएँ, आपको दिखाएं कि दिहाइयों पहले जब यहाँ पर इसको तामीर किया गया तो वो सेहत को कितनी अहमियत देते थे और कितना अहम इसको इस डिपार्टमेंट को लिया जाता था। लेकिन अब सूरत हाल यहाँ पर यह है कि यहाँ पर पाँव रखना भी मुश्किल है और इस तरह ही है जैसे हम भूत बंगले में आ चुके हैं, किसी खंडर के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। ये गालबन उस वक्त कमरे बनाए गए थे, डॉक्टर रूम होगा ये उस वक्त। इसके अलावा जो दूसरी जगहों पर डॉक्टर्स की रिहाइशें भी बनाई गई हैं। ये ज़रा देखें, इसके मेंटेनेंस को देखें, इसको मेंटेन भी किया जाता तो ये बहुत ज़बरदस्त बिल्डिंग थी, बहुत शानदार इसको बनाया गया था। इसका स्ट्रक्चर, इसका डिज़ाइन बहुत ज़बरदस्त था। लोगों को, बेशुमार लोगों को आज जब आपको ज़रूरत है तो आप सेहत की सहूलियत फराहम कर सकते थे। लेकिन ये देखें कि ये उस वक्त की बिल्डिंग को हमने कितनी मेहनत के साथ हमने इसको तबाह किया है। और यहाँ पर सूरत हाल इस वक्त क्या है, ये बिल्कुल खौफ आ रहा है। यहाँ पर कोई पता नहीं है, ऊपर से नीचे से कोई चीज़। ये यहाँ पर देखें, फर्श टूटा हुआ है, दीवारें उखड़ी हुई हैं और बिल्कुल तबाही का शिकार है। और ये स्मेल यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। अब पता नहीं, इसके ऊपर जानी बात है, मेंटेनेंस के पैसे तो मिलते ही होंगे, लेकिन जिस तरह से इसको तबाह किया गया, बड़ी मेहनत के साथ इस सिस्टम को, स्ट्रक्चर को हमने तबाह किया है ताकि जो सेहत की सहूलियत हो आम आदमी तक ना पहुँचे। अब जब इसको बनाया गया तब तो इतनी आबादी यहाँ पर नहीं होगी। ये देखिए आप, इसकी बोसीदा छतें हैं, बदबू बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रही है और ये ऐसे लगता है जैसे सालों से यहाँ पर कोई दाखिल नहीं हुआ। ये बुनियादी मरकज़ सेहत है लाहौर का, लाहौर का बुनियादी मरकज़ सेहत है। ये बहुत दूर की, दूर अफ्तादा इलाके की या किसी बलूचिस्तान के एरिया में या पंजाब के किसी पसमानदा इलाके में आपको हम लेकर नहीं आए हैं। ये यहाँ पर देखें, कुछ गद्दे पड़े हुए हैं, ये मेरा ख्याल है स्ट्रेचर थे यहाँ पर उस दौर में या उसके बाद किसी दौर में रहे होंगे। ये देखें, ये स्ट्रेचर के ऊपर ये गद्दा डाला जाता है जिसके ऊपर मरीज को लिटाया जाता है उसकी सहूलत के लिए। ये एक नहीं है, ये यहाँ पर ये भी पड़ा हुआ है,
ये है जी लाहौर, और ये है बुनियादी मरकज़ सेहत लाहौर का, और ये हल्का है आपके वज़ीर आज़म, मेरे वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का। और ये बेड है, ये स्ट्रेचर के गद्दे हैं जो ज़ाहिर नज़र आ रहे हैं, और ये जो बेड होगा उसके हैं, लेकिन ये इनको भी कबाड़ के अंदर यहाँ पर फेंक दिया गया। और यहाँ पर बदबू का ये आलम है कि यहाँ पर हाथ जो सांस लेना मुश्किल है। ये ज़रा आए जी, आगे हैं ज़रा, ये आगे हैं, ये देखें ज़रा, ये मेडिकल के तलबा के लिए, डॉक्टर्स के लिए ये इक्विपमेंट हैं, ये आपके गैजेट्स हैं जिन पर उनको सिखाया जाता था, जो डॉक्टर हैं इससे तरबियत हासिल करते थे। ये देखिए अभी तक यहाँ पर पड़े हुए हैं, या तो इनको यहाँ पे ला के बाद में कहीं फेंका गया, लेकिन ये अभी ताज़ा नहीं है, ये कुछ दिहाइयों पहले के यहाँ पर लग रहे हैं, क्योंकि इनकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ये गालबन स्ट्रक्चर है बॉडी के अंदर, जो है जो छाती होती है हमारा, उसका पिंजर जो होता है अंदर हड्डियाँ वगैरह वो है। और ये भी वैक्सीन रखने की कोई चीज़ पड़ी हुई है, ये देखें ज़रा, क्योंकि बुनियादी मरकज़ सेहत के अंदर मुख्तलिफ वैक्सीन जो लगाई जाती हैं और उनको यहाँ पर रखा जाता है। इसका बुनियादी मकसद ये होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं, तो उनको यहाँ पर रखा जाता है और ये वैक्सीन उनके लिए यहाँ पर फराहम की जाती है। तो ये इसकी सूरत हाल देख रहे हैं, यानी हमने जिन सहूलत सेहत की सहूलियात को बढ़ाना था उसको हमने तबाह बर्बाद करके रख दिया। ये पाइप यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये पता नहीं कब से पड़े हुए हैं, ये यहाँ पर तबाह हो रहे हैं। ये लाहौर है, ये इसकी जो इमारत है, इसकी ये दीवारें देखें, ये छतें देखें कि किस तरह से यहाँ पर जो है इसकी बुरी हालत हुई है। इसको मेंटेन भी अगर किया जाता तो हम इसको रख सकते थे, इससे फ़ायदा उठा सकते थे। दीमक यहाँ पर लगी हुई है, सीमेंट की दीवारें हैं, यहाँ पर प्लस्तर इनको किया गया था। ये दिखाएं ज़रा, ये बहुत ज़बरदस्त स्ट्रक्चर बनाया गया था, डिज़ाइन बहुत ज़बरदस्त था इसका, लेकिन हमने अपनी गफलत की वजह से, अपनी नाहली की वजह से इसको तबाह कर दिया। जो चीज़ें हमें बना के दी गई वो भी हम कायम ये इंतहाई बोसीदा बिल्डिंग है और ये ऐसे ही है कि जैसे किसी भी वक्त यहाँ पर गिर सकती है। एक तरफ आप सेहत कार्ड दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम सेहत की सहूलियात को बढ़ा रहे हैं, दूसरी जानिब कैंसर अस्पताल का इफ्तिताह कर रहे हैं, लाहौर को स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल देने की आप बात करते हैं, लेकिन सूरत हाल आपके सामने ये है कि लाहौर के बुनियादी मराकज़ से जो तबाह हो चुके हैं। अगर इन बिल्डिंग्स को आप संवार के रखते, इनकी मेंटेनेंस करते, तो इससे खातर खा फ़ायदा आप ले सकते थे। ये इतनी जगह यहाँ पर है कि आप यहाँ पर एक पूरा अस्पताल जो है बना सकते हैं। देखें ज़रा, ये छोटा एरिया नहीं है, ये बहुत ज़्यादा जगह है। और इस वक्त जो हमारे जिस तरह से हॉस्पिटल बनते हैं, एक पूरा छोटा अस्पताल यहाँ पर कायम किया जा सकता था, जिससे आप लाखों की आबादी को सहूलत फराहम कर सकते हैं। ये जो लोग हैं, इनको अगर अस्पताल में खुदा न खासा किसी एमरजेंसी की सूरत में जाना पड़ता है, तो यहाँ पे करीब तरीन जो अस्पताल है वो जनरल अस्पताल है, जिसका फासला कम से कम 35 किलोमीटर है यहाँ से। किसी भी एमरजेंसी की सूरत में, किसी भी एक्सीडेंट की सूरत में आपको यहाँ से अगर आपने जाना है तो 30 से 35 किलोमीटर या इससे भी ज़ायद का जो है वो वक्फा है। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर सहूलियात फराहम की जा सकती थी, अरबों रुपए आपने रिवैम्पिंग के नाम के ऊपर लगाए। अगर उनमें से 1-2 अरब रुपए यहाँ लगाती तो एक बड़ा अस्पताल यहाँ पर कायम किया जा सकता था। और जितने BHU, 36 BHU हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट 36 हैं लाहौर के अंदर, और उनमें से ज़्यादा की हालत यही है। ये जिस हल्के में, जिस इलाके में इस वक्त हम फिर रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादातर ये जो हम आपको मनासिर दिखा रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादातर बेसिक हेल्थ यूनिट की हालत यही है। अब ये देखें ज़रा, ये बिल्कुल दीवार जो है वो इसका प्लस्तर जो उखड़ चुका है, गिर चुकी है, और प्लस्तर गिर चुका है, और ये दीमक लगी हुई है, इसको जगह जगह से जाले हैं यहाँ पर, और बहुत बुरी हालत है। ये खिड़कियाँ उस वक्त में लगाई थी, ये शीशा यहाँ पर टूट के पड़ा हुआ है, कभी इसको किसी ने आके ऐसे जैसे किसी ने देखा ही नहीं है। ये कितना ज़बरदस्त स्ट्रक्चर था जिसको आप नहीं संभाल सके। आप अरबों रुपए दूसरे सेहत के मंसूबों पर शुरू कर रहे हैं। अस्पतालों के अंदर बहुत ज़्यादा रश है, रश को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है। अस्पतालों के लिए जगह नहीं है अब लाहौर के अंदर। नया अस्पताल बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल, जनरल अस्पताल, जना या सर्विसेज के तरह बड़ा अस्पताल बनाएंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला आपको चाहिए। और वो वहाँ पर रश किस लिए बढ़ा? इन्हीं इलाकों से लोग जाते हैं, रूरल एरिया से, देहात से, नवाही इलाकों से लोग जाते हैं, तो वहाँ पर जो है इतना ज़्यादा रश बढ़ जाता है। ये देखें ज़रा, ये भी जो डिज़ाइन बनाया गया, ये गालबन कोई जो यहाँ पर डिस्पेंसरी जो बनाई गई थी,
लेकिन अब सूरत हाल ये है भाई, यहाँ पर सांस लेना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर जानवरों को ऐसे लगता है जैसे अब जानवर ही यहाँ पर आके रह सकते हैं। ये लाहौर है, लाहौर का बेसिक हेल्थ यूनिट है और ये बेदिया रोड से आप थोड़ा आगे आएंगे तो यहाँ पर इसके अलावा बरकी रोड के ऊपर जितने बेसिक हेल्थ यूनिट ज़्यादातर वहाँ पर भी सूरत हाल यही है। एक दो को अब रिवैम्प करने के नाम के ऊपर बनाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर भी इस तरह की जो बिल्डिंग्स पहले से दिहाइयों पहले से पड़ी हुई हैं उसके ऊपर पैसा लगाया जा रहा है। कागजात के अंदर, नक्शों के अंदर कुछ शो किया जा रहा है, मनसूबे के अंदर वहाँ पर कुछ किया जा रहा है। ये देखें जरा जी, ये पता नहीं यहाँ पर क्या क्या पड़ा हुआ है। यहाँ पर बोरियां हैं, इनके अंदर गंद है, यहाँ पर ताफुन है शदीद। इस तरह जैसे जानवरों की आवाज़ का ये जो है ये बना हुआ है। कितना ज़बरदस्त कमरा होगा जब इसको बनाया गया सेहत की सहूलियत फराहम करने के लिए। ये बारदाना की जो बोरियां वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं और ये भी लगता है कि सही हालत में यहाँ पर गिराई गई थी, लेकिन अब उसको तबाह कर दिया गया है। सूरत हाल जो है इसकी ये बन चुकी है। ये देखें ज़रा, ये एक साइड अटैच रूम था यहाँ पर। ये गालिबन यहाँ पर पेशेंट को जो है उसके लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट का यहाँ पर सिलसिला ज़रूर होता होगा, लेकिन अब ये भी तबाह हो चुका है। ये सूरत हाल देखें, ये इंतहाई अफसोसनाक है, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि आप लाहौर के अंदर सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाने के इतने दावे करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर दिहाइयों पहले शानदार किस्म की बनी हुई बिल्डिंग्स जो हैं उनकी हिफाजत करने में नाकाम रहे। अगर इनको मेंटेन करते, यहाँ पर चंद हज़ार वक्त गुजरने के साथ साथ लाखों का बजट आप रखते तो आप इसको बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते थे, बहुत ज़्यादा सेहत की सहूलियात फराहम कर सकते थे और इससे जो बर्डन है बड़े अस्पतालों के ऊपर वो खातर खा कम हो जाता। अब हम थोड़ा आगे चलेंगे, मजीद आपको यहाँ पर दिखाएंगे सूरत हाल क्या है। और ये सिर्फ इतनी बिल्डिंग नहीं है, यहाँ पर क्वार्टर बनाए गए थे, डॉक्टर्स के रहने की जगह बनाई गई थी, मेडिसिन रखने के लिए यहाँ पर स्टोर रूम बनाए गए थे, लेकिन अब ये ज़्यादातर इमारत जो है वो तबाह हो चुकी है और इसी इमारत के 2 कमरों के अंदर जो बेसिक हेल्थ यूनिट है उसका काम चलाया जा रहा है। अभी आगे चलेंगे तो आपको वो भी दिखाते हैं। ये गवर्नमेंट का बुनियादी मरकज़ सेहत है और ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हल्का है। अब यहाँ से जीत के वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। इससे पहले जब उनकी टर्म थी प्राइम मिनिस्टर बतौर, वो यहाँ से ही जीते थे और तब भी उन्हीं का हल्का था। अब ये देखिए कितनी ज़्यादा जगह है, इसको आप अगर अस्पताल के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो ये एक पूरा अस्पताल यहाँ पर आप खड़ा कर सकते हैं, जिससे लाखों की आबादी जो यहाँ पर रहती है उनको सेहत की सहूलियात न सिर्फ मैसर होंगी बल्कि जो शहर के बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर बर्डन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अरबों रुपये रिवैम्पिंग के ऊपर आप लगा रहे हैं, तो यहाँ पर 1-2 अरब रुपये लगाते तो ये पूरा सिस्टम था। या इसको ये देखें जरा, अगर इसको बाहर से इसका व्यू दिखाएं जरा बिल्डिंग का, इसको आप मेंटेन करते तो ये कितना ज़बरदस्त इसको बनाया गया था और ये पूरा हॉस्पिटल ही था उस ज़माने के हिसाब से। लेकिन हमने ना चीज़ों को नए सिरे से बनाया और जो बनी हुई थी उनको तबाह किया और पूरी मेहनत के साथ हमने उनको तबाह किया कि कोई कसर रह ना जाए। नए मंसूबे बनाएं, नए मंसूबे बना के उनके ऊपर जो है नए सिरे से कमीशन बनाएं और खाएं, मिल के खाएं। यही हमारा लगता है कि अब सिर्फ मोटिव रह गया। ये देखें ज़रा, ये इसका अहाता है, ये पूरा जिस तरह से एक जंगल में तब्दील हो चुका है। ये जगह दिखाएं, कई एकड़ के ऊपर जगह है। हमने यूटिलाइज़ नहीं किया अपने रिसोर्सेज को, हमने तबाह किया है अपने मुल्क को, अपने वसाइल को हमने तबाह किया। ये गालिबन यहाँ पर बाथरूम बनाए गए थे उस दौर में। हर चीज़ बहुत डिज़ाइन तरीके के साथ बनाई गई है, प्लान तरीके के साथ बनाई गई है, लेकिन हमने उसी मेहनत के साथ उसको ख़राब किया है। अब थोड़ा आगे चलेंगे, ये कम जगह नहीं है और ये एक अस्पताल के लिए, मिनी अस्पताल के लिए काफ़ी जगह है। यहाँ पर डॉक्टर्स के रहने के लिए कमरे थे। ये एक मस्जिद, मिनी मस्जिद, छोटी मस्जिद यहाँ पर बनाई गई थी। एक पूरा जो ज़रूरियात होती हैं बुनियादी तौर पर किसी भी इदारे के लिए, वो सारी यहाँ पर बनाई गई थी। ये देखें, अब यहाँ पर दरख्त हैं, ये दरख्त भी कई दहाइयों पुराने हैं क्योंकि यहाँ पर दरख्त और झाड़ियाँ, जंगल, यही कुछ रह गया है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। ये छोटी सी एक बिल्डिंग है 2-3 कमरों के ऊपर। ये दिखाएं ज़रा, इसको पॉलिश करके, इसके ऊपर पेंट शेंट करके यहाँ पर जो है इसको BHU करार दे के, BHU गवर्नमेंट, तो यहाँ पर काम चलाया जा रहा है जो कि नाकाफ़ी है। जब आबादी कम थी तो सहूलियात ज़्यादा थी, आज आबादी ज़्यादा है तो सहूलियात इतनी बड़ी जगह से, इतनी बड़ी बिल्डिंग से सुकड़ के ये 2 कमरों के अंदर आ गई है
और अभी गवर्नमेंट का जो नया मंसूबा है वो ये है कि 150 के करीब जो बेसिक हेल्थ यूनिट है पूरे पंजाब के अंदर, उनको ये जो है वो उसको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं और कोई भी उसको जो खरीद सकता है। अच्छा, ये जो बेसिक हेल्थ यूनिट उस वक्त बनाया गया था तो ये इसका सबसे बड़ा हिस्सा है जो हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर करीब जाके आपको दिखाते हैं, अगर दरवाज़ा खुला हुआ तो अंदर जाएंगे, अगर नहीं खुला तो बाहर से कोशिश करेंगे आपको दिखाएं कि किस तरह से इसको यहाँ पर डिज़ाइन इसका बनाया गया था और क्या सहूलियत यहाँ पर फराहम की जा रही थी। ये पहले देखते हैं कि दरवाज़ा इसका खुलता है। ये दरवाजे को लॉक लगा हुआ है तो इसको तो हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि लॉक है, लेकिन ये देखें अभी भी अगर इसको आप अंदर से देखें तो ये बेहतरीन है। यानी जिन्होंने बनाया था उन्होंने पूरी तैयारी करके पूरा सोच समझ के बनाया था कि ये कितना ज़बरदस्त यहाँ पर सिस्टम हो सकता है। यहाँ से मेरा कैमरामैन यहाँ से फोकस करके आपको दिखाया अगर तो गालिबन डॉक्टर्स रूम होंगे या जो मरीज़ों के ज़्यादा सीरियस मरीज़ होंगे उनको यहाँ पर रखा जाता होगा। मैं हैरान हूँ कि इतना ज़बरदस्त सिस्टम, इतना ज़बरदस्त डिज़ाइन आज से कई दहाइयाँ पहले यहाँ पर बनाया गया था। तो आज हमारा विजन कहाँ पर है? हेल्थ हमारी तरजीह है। दिन रात हमारी हुकूमत ये दावे करती है कि हेल्थ उनकी तरजीह है। बिल्कुल हेल्थ आपकी तरजीह होगी, लेकिन वो अमली तौर पर मैदान में नज़र आना चाहिए कि हेल्थ आपकी तरजीह है। ये जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं लाहौर का इलाका है और बेसिक हेल्थ यूनिट्स नए सिरे से आप बनाने की बात करते हैं, उनको रीवैम्प करने की बात करते हैं, अरबों रुपए लगाने की। चंद लाख रुपए अगर आप खर्च करते तो ये इतनी शानदार बिल्डिंग से आप थ्रू आउट अब तक फ़ायदा उठा सकते थे। अभी भी यहाँ पर बड़े अस्पताल बना के या मिनी अस्पताल जितनी जगह यहाँ पर बन सकता है बना के तो आप फ़ायदा यहाँ से उठा सकते हैं। न सिर्फ मेन अस्पताल जो हैं अस्पताल शहर के, उनसे बर्डन कम होगा क्योंकि अब आबादी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। छोटे से एक्सीडेंट के भी लोगों को यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर सफ़र करके जनरल अस्पताल सर्विसेज या कार्डियोलॉजी जाना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ है। और कई मरतबा इस तरह होता है कि अस्पताल पहुँचने से पहले मरीज़ जो है वो अपने खालिक हकीकी से जा मिलता है क्योंकि उसको बर वक्त सेहत की सहूलियात मैसर नहीं आती हैं। उस्मान अंदर आ गया है, ये देखिए अंदर बिल्कुल खंडर है और ये ताले लगे हुए हैं। ये इस बिल्डिंग के 2-3 जो कमरे हैं इनको, और यहाँ पर लगता है कि कई दिनों से या कई सालों से कोई अंदर नहीं गया और यहाँ से बाहर से ही जो कूड़ा क्रिकेट वो अंदर फेंक दिया जाता है। ये इंतहाई खस्ता हालत है ये जालियों की। ये देखें, ये लोहे की जालियाँ जिनको इस तरह से करके हम गिरा सकते हैं। इस यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस बुरे तरीके से इसको नज़रअंदाज किया गया और अब ये तबाही के दहाने पर है, बल्कि हो चुका है। अब इसको आप मेंटेन भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने इसको सोचा ही नहीं। हमारी तरजीह कुछ और थी, हम सिर्फ बातों के अंदर रहते हैं, सिर्फ दावों की हद तक हमारी तरजीह जो है वो हम इसको करार देते हैं। ये देखें ज़रा, ये इसके साथ मस्जिद बनाई गई थी, वॉशरूम यहाँ पर बनाए गए, डॉक्टर रूम यहाँ पर बनाए गए, जो बड़े कमरे वो यहाँ पर बनाए गए, मस्जिद यहाँ पर बनाई गई। यानी कि जो बुनियादी मरकज़ सेहत था उसके अंदर तमाम सहूलियात फराहम करने के लिए खातिर खा इक़दाम उठाए गए थे। तो ये उन लोगों का विजन था जो कई दहाइयों पहले आए थे और ये हमारा विजन है 2024 में कि हमने ना सिर्फ इनको बर्बाद किया है, तबाह बर्बाद कर दिया, बल्कि अब जब ज़्यादा इनकी ज़रूरत है सेहत की सहूलियात फराहम करने की तो हम इसको ख़त्म कर चुके हैं। अपनी जो हमारी बेसिक स्ट्रक्चर था उसको भी हम ख़त्म कर चुके हैं। ये पता नहीं कब से यहाँ पर लॉक लगा हुआ है, लगता है कई सालों से इसे किसी ने छेड़ा नहीं है, ज़रूरत भी नहीं छेड़ने की। ये पीछे देखें ज़रा, यहाँ पर सोलर की प्लेटें लगाई गई, शमसी तवानाई हासिल करने के लिए सोलर की प्लेटें यहाँ पर लगाई गई हैं और इनको भी कोई उतार के ले जाएगा क्योंकि यहाँ पर तो आप गार्ड बिठाते हैं तो तब भी ख़तरा होता है चोरी का। तो अब सूरत हाल ये है कि ये सारी दीवारें टूटी हुई हैं और अगर नहीं भी टूटी हुई तो बिल्कुल छोटी हैं, उनकी हाइट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये सोलर की प्लेटें ये कोई भी उतार के ले जा सकता है बड़ी आसानी के साथ। यहाँ पर हिफाजत का कोई निज़ाम नहीं। हिफाजत करेंगे भी किस चीज़ की? आप इन खंडरों की हिफाजत करेंगे, आप इन भूत बंगलों की हिफाजत करेंगे। जब हिफाजत करने का दौर था, जब वक्त था, तब आपने हिफाजत नहीं की, तब तो इस तरफ नहीं देखा। अब ये सोलर की प्लेटें यहाँ पर लगी हुई हैं, बहुत कीमती हैं और आजकल इसकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा लोगों को, क्योंकि जब से बिजली महंगी हुई है हर बंदा चाहता है कि वो सोलर के ऊपर शिफ्ट हो जाए। और अगर इसको कोई यहाँ से उठा के ले जाता है, उतार के ले जाता है, चोरी कर लेता है तो ये बहुत ईजी होगा, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पर लगाई हैं उन्होंने इस पूरे इदारे की हिफाजत के लिए कुछ नहीं किया, तो सोलर प्लेटों की हिफाजत के लिए हम क्या करेंगे। अब ये देखें जी, ये मरकज़ी इमारत है जिससे अब फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसके 2-3 कमरों को बेसिक हेल्थ यूनिट का नाम देके तो यहाँ पर रखा गया है। तो इसकी भी सूरत हाल देख रहे हैं। यानी अगर आप अब इससे फ़ायदा उठा सकते हैं 2024 में दहाइयों पहले बनी बिल्डिंग से, तो इसका मतलब है कि ये जो दूसरी बिल्डिंग्स हैं इनसे भी आप फ़ायदा उठा सकते थे। अगर आप थोड़ी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते तो इनको उसी तरह से रनिंग के अंदर आप रख सकते थे, लेकिन हमने नहीं रखा। इस इमारत से भी तो आप फ़ायदा उठाया जा रहा है। ये देखें, ये सारा एरिया इसके पीछे जो है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि दूसरी तरफ बिल्डिंग जो है वो क्या क्या किया गया। ये इसके सीवरेज के पाइप हैं, पानी का जो सिस्टम है वो भी यहाँ पर जारी बात है, चाहे 2 लोग ही रहें तो पानी तो उनको चाहिए होगा। और ये
अब मरकज़ी सेहत के अंदर जो सबसे बड़ा इस वक्त बाद इंतज़ामी की जा रही है वो ये है, ये देखें ज़रा, ये अद्वियात हैं जो यहाँ पर फेंक दी गई हैं, गिरा दी गई हैं। ये बिल्कुल खिलाफ कानून है। आप अद्वियात को यहाँ पर गिरा ही नहीं सकते। किसी भी अस्पताल की टेरिटरी के अंदर आप उनको इस तरह से वेस्ट नहीं कर सकते। इसकी वेस्टेज का एक पूरा सिस्टम होता है। और ये बुक बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये कोई 450 की है और ये 1 से ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा है। इनको ऐसे लगता है जैसे इनके अंदर से जो मेडिसिन है वो निकाल के तो इनके जो कवर हैं, इनके रैपर, उनको ज़ाया कर दिया गया। ये मुमकिन नहीं है, आप ये नहीं कर सकते, ये कानून के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। आप इनको इस तरह से वेस्ट नहीं कर सकते। इसका एक पूरा सिस्टम है, पूरी दुनिया के अंदर एक इसका मैकेनिज्म मौजूद होता है। और यहाँ पे ये ज़रा उस्मान ज़रा करीब आगे दिखाएं, ये देखें ज़रा, इनको पहले जो यहाँ पर पड़ी हुई थी उनको जलाया गया। ये देखें ज़रा, जिनको आपने वेस्ट करने का एक प्रॉपर सिस्टम है जिसको फॉलो करना होता है। ये देख लें ज़रा, वज़ीर आला पंजाब और CEO हेल्थ लाहौर, सेक्रेटरी हेल्थ लाहौर, सूबाई वज़ीर सेहत लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर से मेरी गुजारिश है कि वो ज़रा इस तरफ भी तवज्जो दें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ये इनको पहले यहाँ पर आग लगाई गई, इनको जलाया गया, उसके बाद पता नहीं कब से इसको यहाँ पर जलाया जाता है, ये कोई एक अरसे से नहीं है। देखें ज़रा, यानी यहाँ पर जितनी अद्वियात हैं उनको वेस्ट किया जाता है। उनका सिस्टम यहाँ पर ये है कि उनको यहाँ पर जला दिया जाता है। स्मोक की बात करते हैं आप खुद तबाह कर रहे हैं सारा सिस्टम, हर चीज़ का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अपने ही बनाए हुए कवानीन को आप जो है यहाँ पर रौंद रहे हैं अपने पाँव तले। और फिर आप बात कर रहे हैं पट्टियाँ हैं जी, ये ड्रिप हैं, ये ड्रिप्स हैं सारी, ये जो इंसुलिन की शीशियाँ हैं छोटी, ये सिरप के आप देख सकते हैं, इनको भी आग लगाई जाती है यहाँ पर। और उसके बाद ये सारा जो उसकी वेस्टेज है उसको यहाँ पर रखा गया है। और ये कब, मेरा ख्याल है पूरा सिस्टम यहाँ पर यही चलता है कि इसकी वेस्टेज को यहाँ पर गिरा दिया जाए, आग लगा दी जाए, 2-4 दिन बाद इसको भी आग लगा देंगे। ये बुनियादी मरकज़ सेहत है, ये आपका विजन है, ये सहूलियात हैं। आप थोड़ा आगे आएँ जी, इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये देखें ज़रा, ये इसका खुली हुई है, इसका लॉक नहीं है तो हम इसको खोलते हैं। ये देखें ज़रा, ये जो रनिंग आपका इस वक्त BHU है जिससे आप 2-4 कमरों से फ़ायदा उठा रहे हैं, उसकी सूरत हाल भी ये है। ये बेसन है, ये वॉशरूम होगा, हाँ जी। और ये यहाँ पर जो अद्वियात हैं उनको ज़ाया किया गया, उनका स्टॉक यहाँ पर फेंका गया है। अल्लाहु अकबर, किस तरीके से हम तबाह कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज को, किस तरह से हम जो है जो हमारी अद्वियात हैं, जो लोगों की सेहत के लिए हम जिनको रखा हुआ है, उनको किस तरह से बुरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। वहाँ पर भी यही सारी अद्वियात पड़ी हुई हैं जिनको आप ख़राब कर रहे हैं, और यहाँ पर भी यही सारी पड़ी हुई हैं और उनको वॉशरूम के अंदर फेंक दिया गया है। इनका कोई सिस्टम नहीं है, कोई डेटा मुरतब करने का मैकेनिज़्म नहीं है। और ये यहाँ पर जो है आग लगी हुई है, यहाँ पर लाजमी तौर पर अद्वियात को जलाया गया होगा। ये पूरे बेसिक हेल्थ यूनिट की इमारत है बुनियादी तौर पर। 2 कमरे जहाँ से काम चलाया जा रहा था उसकी भी सूरत हाल आप देख रहे हैं कि जिन 2 कमरों से आप काम ले रहे हैं वहाँ पर भी मैं CEO हेल्थ लाहौर से गुजारिश करूँगा, वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश करूँगा और सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी कोशिश होती है अच्छा काम करने की, लेकिन या तो उनको पता नहीं है, उनकी नाहली है, तो या फिर उनसे ये चीज़ें छुपाई गई हैं। तो ये लाहौर के अंदर इस तरह से जो सरकारी अद्वियात हैं उनको गैर कानूनी तरीके से तलब किया जा रहा है, उनको तबाह किया जा रहा है। और ये है जी अब जो मेन बिल्डिंग है जहाँ से काम लेते हैं, और मुझे लगता है कि काफ़ी दिनों से बेसिक हेल्थ यूनिट खुला ही नहीं है, क्योंकि इसकी जो सूरत हाल है वो लग नहीं रहा कि इसको खोला गया होगा, क्योंकि उसी तरह से मिट्टी ऊपर पड़ी हुई है, ताले के ऊपर, लॉक के ऊपर, दरवाजे उसी तरह से बंद हैं। ये सूरत हाल है। इसको तो आप क्लेम करते हैं ना कि ये बेसिक हेल्थ यूनिट है, ये तो आपके कागजों के अंदर मौजूद है, यहाँ पर तो मुलाजमीन तनख्वाहें ले रहे हैं, यहाँ पर तो डॉक्टर मौजूद हैं, यहाँ पर तो आपका अमला मौजूद है। तो यहाँ पर सूरत आप इसकी खस्ता हाली आप देख रहे हैं क्या है। और जो पूरा बाकी था वो तो हमने आपको दिखाया, जिस तरह से अद्वियात के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है, उनको तबाह किया जा रहा है, सरकारी वसाइल को तबाह किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है महकमा सेहत की कारकर्दगी के ऊपर। आपके जो दावे हैं वज़ीर आला पंजाब के, उनकी कारकर्दगी के ऊपर कि आप अरबों रुपए नए अस्पतालों के ऊपर लगा रहे हैं, आप अरबों रुपए के नए मंसूबे शुरू कर रहे हैं, आप सेहत कार्ड दे रहे हैं, लेकिन जो दहाइयों पहले इमारतें आपको बना के प्लेट में पेश की गई, आप न सिर्फ उनकी हिफाजत करने में नाकाम रहे, बल्कि अभी भी आप वहां पर अपने वसाइल को तबाह कर रहे हैं। ये इनकलाबी कदम है जी, और ये जो सारा अब तक हमने देखा है इनकलाबी कदम है।
इस इनकलाब के ज़रिए हमने लोग इनकलाब लेके आते हैं अपनी सहूलियात को बेहतर करने के लिए, अपनी कौमों को ज़्यादा सहूलियात देने के लिए, उनको बेहतर बनाने के लिए। और हम जो इनकलाब लेके आए वो ये है कि हमने जो बना था उसको बर्बाद कर दिया। यही हमारा इनकलाब था। ये देखें जी, इनकलाबी कदम है महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट का जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए सूबे के तमाम बुनियादी मराकज़ सेहत पर इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम का आगाज़ कर दिया गया। ये जिसको जलाया जा रहा है, इसका किस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक जो डेटा है मुरतब करेंगे, किस तरह से आप इसका रिकॉर्ड बनाएंगे। ये जो भी हमने आपको अद्वियात दिखाई हैं जिनको आप पता नहीं यहाँ से निकाल के ले गए हैं, किसी को बेच दिए और उसके रैपर जो है यहाँ पर उनको जला दिया गया है, जो इंसुलिन की शीशियाँ थी उनको यहाँ पर तबाह कर दिया गया, इसका किस तरह से रिकॉर्ड आप बनाएंगे। ये देखें ज़रा, आप दावा क्या कर रहे हैं, आप क्लेम क्या कर रहे हैं और ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल क्या है। ये ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल है और ये आप क्लेम कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल है। एक यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जो मुकामी शहरी हैं, यहाँ पर उनसे भी बात करते हैं कि ये बुनियादी मरकज़ सेहत के अंदर जो इनकलाबी कदम है उसका कितना उनको फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुकामी शहरी आप यहाँ पर? जी, नाम क्या आपका? नाजिम नाम है मेरा, नाजिम है। अच्छा नाजिम साहब, ये बताएं कि ये बुनियादी मरकज़ सेहत है जिसको अभी हमने विज़िट किया है, तो ये कितना हेल्पफुल है आपके लिए, कितनी बुनियादी सहूलियात आपको सेहत की यहाँ पर मिलती हैं? यहाँ कुछ भी नहीं है, ये डॉक्टर की मर्ज़ी के मुताबिक चलता है, क्योंकि यहाँ आता तो कोई है नहीं, ना किसी तरह का यहाँ रहने की आने की। डॉक्टर नहीं आते हैं यहाँ पर? डॉक्टर ना होने के बराबर आते हैं, उनकी मर्जी के मुताबिक आते हैं वो। ठीक है। क्योंकि आपने देखा ही होगा, हल्की सी बारिश हो जाए, जो रास्ता है ना यहाँ से कोई गुजर के आ ही नहीं सकता, तो उन्होंने भी घर को ही जाना होता है, वो क्या करें यहाँ आके। कौन जीते थे यहाँ पर आपके MNA कौन? शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हल्का है। हाँ जी। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हल्के के अंदर ये सहूलत है सेहत की, ये कितनी देर के लिए खुलता है बुनियादी मरकज़? ये खुलता होगा सुबह 8 से 9 बजे खुलता है और मर्जी के मुताबिक 12 बजे 1 बजे जब दिल करे घर चले जाते हैं डॉक्टर साहब। कोई पूछने वाला नहीं पूछने वाला कैसे, कि यहाँ कोई आने वाला तो है नहीं, ना कोई पूछने वाला, ना कोई मरीज आता है यहाँ, क्योंकि यहाँ मिलता कुछ नहीं है। ये जो मेडिसिन पड़ी हुई हैं, ये जो अद्वियात पड़ी हुई हैं, ये हो सकता है वो खुद ले गए हों, सेल कर दी हों या किसी को। मुझे ये बताएं कि आपको कौन सी सहूलत यहाँ पर मिलती है, आप अपने बच्चों को या खुद को कौन सी आपको बीमारी, तो आपको लगता है कि हम यहाँ पर चले जाएंगे तो हमारा ये इलाज यहाँ से हो जाएगा, ऐसी कोई है स्पेसिफिक? यहाँ पैरासीटामोल के अलावा कोई भी मेडिसिन नहीं देते, सिर्फ पैरासीटामोल देते हैं। पैरासीटामोल या कुछ सिरप लगा लें पैरासीटामोल में, ज़्यादातर मेडिसिन लिख के दे देते हैं, जो कि यहाँ के लोग उससे भी परेशान होते हैं, क्योंकि वो फ्लैट रेट वाली मेडिसिन लिख देते हैं, तो वो गाँव में जाके या पास कहीं से जाके पता करते हैं, वो कहते हैं ऑल्टरनेटिव में मिल जाएगी। ऑल्टरनेटिव में जब बताते हैं तो वो और परेशान होते हैं। आप क्या काम करते हैं? मैं फार्मेसी का काम करता हूँ। यानी आप समझते हैं ये जो भी हमने दिखाई यहाँ पर वेस्टेज अद्वियात की, उनको तबाह किया गया, ये कभी भी नहीं दी इन्होंने। मेरा 2-4 दफ़ा आना हुआ है किसी के भी साथ भी, जिसे मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव का जो हॉस्पिटल है उससे मेडिसिन ली जाए। क्यों हम इतना दूर बाहर जाएं? यहाँ कोई बंदा प्रॉपर बुखार की मेडिसिन भी नहीं ले सकता। ये जो हमने दिखाई है, आप कह रहे हैं कि ये अद्वियात यहाँ पे नहीं मिलती हैं? नहीं मिलती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितने रैपर यहाँ पर गिराए गए हैं, जितनी शीशियाँ यहाँ पर वेस्ट की गई हैं, ये सारी अद्वियात यहाँ से कोई घपला करके कहीं ले जाते हैं, कहीं बेच देते हैं, किसी स्टोर के ऊपर मुंतकिल कर दी जाती हैं, क्योंकि जो मकामी शहरी हैं यहीं पर रहने वाले हैं, इसी BHU के रहायशी हैं, तो फिर इनको तो मिलती नहीं, तो फिर कहाँ जाती हैं? वो तो नज़र आ रहा है। इस बात का मुझे नहीं पता कहाँ जाती हैं, आप भी मुनासिब समझते होंगे, और जो हमें देख रहे होंगे वो भी, उन्हें भी सारी चीज़ का पता है, गवर्नमेंट का क्या हालात हैं। तो क्या आपको कोई फ़ायदा नहीं है इस BHU का? हमें इस हॉस्पिटल का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत बड़ा गांव है, इसके साथ कैरमपुरा गविंडी ये गांव लगते हैं, बिल्कुल बॉर्डर का एरिया है। यहाँ कोई छोटा माइनर एक्सीडेंट भी हो जाए, कोई परेशानी बन जाए, हमें जर्नल जाने के लिए कोई 40 किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है। नज़दीक तरीन अस्पताल आपका कौन सा? जर्नल हॉस्पिटल। 40 किलोमीटर फासला उसका यहाँ पर, तकरीबन। और वो भी रश वाली जगह जाते घंटा डेढ़ लग जाता है। और रास्ते में अगर कोई ज़्यादा कोई मसला हो गया, तो कोई चोट लग गई है कोई ज़्यादा इस तरह की, जिसे हम जल्दी से रिकवर कर सकते हैं, लेकिन ना तो यहाँ एम्बुलेंस के लिए कोई है स्पेस के, हम यहाँ सिग्नल का नेटवर्क के भी प्रॉब्लम है कि हम कॉल करें 1122 पे कि फौरी एम्बुलेंस आ जाए। उससे इसी सूरत में कोई लोगों की गाड़ियाँ ढूंढते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो सूरत हाल हम देख रहे हैं यहाँ पर बेसिक हेल्थ यूनिट की, ये आपने कभी, आप लोगों ने यहाँ पर इंतखाबात होते हैं, MNA MPs आपके पास आते हैं, मियाँ साहब वज़ीर आज़म साहब का कोई नुमाइंदा आपके पास आता है, तो कभी आपने बताया नहीं उनको? ये पहले की बातें हैं, अब तो लोगों का दिल उठ गया हुआ है ना इससे, कि जैसे एक चीज़ को माइंड से स्किप कर दिया कि ये हमारी सहूलत हमारे लिए है ही नहीं। ये जस्ट डॉक्टरों ने आना है, बैठना है और अपनी तनख्वाहें लेनी है। ये समझते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं है। हम समझते हैं कि ये है ही नहीं हमारे लिए। लेकिन ये तो देखें इनकलाबी कदम है। कुछ भी ऐसा नहीं है, वो लिखने को अपना जो मर्जी लिख दें, ठीक है जी, शहबाज शरीफ का या मरियम की बड़ी सारी पिक्चर लगा दें, उसकी हमें कोई नहीं, किसी तरह की कोई सहूलत नहीं है। चलें ये देख लें, ये जो रहायशी हैं उनका भी यही कहना है कि यहाँ पर सेहत की कोई सहूलियात उनको नहीं मिलती हैं। वो कहते हैं कि ये हो
या ना हो, इस BHU के होने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जिस तरह से हमने इसको तबाह किया वो अलग बात है। जो सहूलियात हमने आपको बताया कि यहाँ पर देने के दावे किए जाते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। पैरासीटामोल आप बता रहे हैं सिर्फ दी जाती है, जस्ट हाँ, ये सिर्फ पेन किलर लगा लें, कोई पोटाशियम में हो गई, कोई एक आधी पेन किलर दे दी बस, मतलब कि अगले को सेटिस्फाइड ही करना है ना, 2-3 गोलियां दे दी, कोई भी लगा लें। कितना को अमला आप देखते हैं यहाँ पर आता है? जो स्टाफ तो है 4-5 लोगों का या 6 लोगों का जो भी हैं, लेकिन देखिए ना, एक नाजायज़ उनको जो तनख्वाहें दी जा रही हैं, जब यहाँ सहूलत ही नहीं, या तो इसे बनाएं या उसे कहीं और शिफ्ट करके जो अपना पाकिस्तान का जो पैसा है वो वेस्ट ना करें। पैसा वेस्ट ना करें जी। ये जितनी जगह है इसके ऊपर आप हॉस्पिटल बना दें तो लाखों की आबादी को यहीं पर सेहत की सहूलियात जो मैसर आ सकती हैं, इसको भी आप अगर मेंटेन रखते तो आज यहाँ पर हज़ारों लोग जो है सेहत की सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो रहे थे, जो कि अब नहीं हो रही हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। नाजरीन, इस वक्त मौजूद हैं बुनियादी मरकज़ सेहत पढ़ाना के अंदर। इससे पहले मौजूद थे बुनियादी मरकज़ सेहत घिवंड के अंदर, जहां पर जो हालत ज़ार थी वो हमने आपके सामने रखी। अब हम यहां पर आए हैं, ये बरकी रोड से आगे आके ये गांव आता है बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर, जहां पर बुनियादी मरकज़ सेहत यहां पर बनाया गया था। लेकिन यहां पर भी सूरत हाल उससे मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि और भी ज़्यादा उससे ज़्यादा ख़तरनाक है, वरिष्ठ है, और भी ज़्यादा हालात यहाँ पर ख़राब हैं। ये मेरठ में आप देख सकते हैं बुनियादी मरकज़ सेहत की पुरानी इमारत जो यहाँ पर बनाई गई थी, और यहाँ पर अब सूरत हाल ये है कि ये नशइयों की आमाजगाह बन चुकी है। दिन रात के औकात में यहाँ पर ये जो मेरे में आप देख रहे हैं कमरे बुनियादी मरकज़ सेहत के, यहाँ पर नशई रहते हैं जो नशा करते हैं, और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि मुख्तलिफ जो चीज़ें यहाँ पर फेंके जाते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये बहुत बड़ा एरिया है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने आपको पहले बुनियादी मरकज़ सेहत दिखाया था, वहाँ पर सूरत हाल थी, यहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि रकबा बहुत ज़्यादा है। इमारत यहाँ पर बनी हुई थी, लाखों की आबादी है जो इससे मुल्हिका एक गाँव है, और दूसरे बहुत सारे गांव इसके साथ अटैच हैं। उनकी भी आबादी अगर मिलाई जाए तो कई लाख की आबादी को कैटर करता है बुनियादी मरकज़ से पढ़ाना, लेकिन यहाँ पर भी सहूलियात नाकाफ़ी हैं। अब आगे चलते हैं और आपको सहूलियात जो वो दिखाते हैं जी। हाँ जी बिल्कुल, ये बुनियादी मरकज़ पढ़ाना की इमारत है जो कि भूत बंगले में तब्दील हो चुकी है। यहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। लाखों की आबादी को ये बुनियादी मरकज़ सेहत इनको बनाया गया था सहूलियात देने के लिए। वही अगेन कि यहाँ पर जो सहूलियात पहले फ्राहम की गई थी अब वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हैं। 2-3 कमरों के एक पोर्शन के ऊपर जो है बुनियादी मरकज़ सेहत का काम चलाया जा रहा है, जो कि इतनी बड़ी आबादी के लिए नाकाफ़ी। अगर आज से 50-60 साल पहले ये इमारत बनाई गई थी तो तब आबादी कम थी और उसको सहूलियात देने के लिए ये जो इमारत है यहाँ पर कायम की गई थी। अब जबकि सहूलियात ज़्यादा होनी चाहिए, आबादी बढ़ गई है, उसके तनासब से सहूलियात होनी चाहिए, तो जो सहूलियात मौजूद थी उनको भी तबाह कर दिया गया। ये देखें यहाँ पर ये इमारत का हिस्सा बिल्कुल तबाह हो चुकी है ये, और रात के औकात में हमें यहाँ पर बताया गया है कि सरिये जो है वो नशई खींच के यहाँ से ले जाते हैं और उसको बेच के अपना नशा जो है वो पूरा करते हैं। अब थोड़ा आगे आए, ये बिल्कुल भूत बंगले में तब्दील हो चुकी है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदबू है, ताफुन है, आगे जाना यहाँ पर सांस लेना बहुत ज़्यादा दुश्वार हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा खस्ता हाल इसकी इमारत है। ये लाहौर है और लाहौर के BHUs की सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं। 36 BHU हैं लाहौर के अंदर। ये देखें, ये डिस्पेंसरी थी गालबन यहाँ पर जो बनाई गई थी। ये 7 कमरा अटैच डॉक्टर रूम होगा उस वक्त। ये देखें यहाँ पे छतें जो हैं वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं, टूटी हुई हैं, और छतों के अंदर भी सुराख यहाँ पर मौजूद है। और ये जो झाड़ियाँ हैं कांटेदार यहाँ पे रख के अंदर जाने का रास्ता रोका गया, क्योंकि यहाँ पर नशई बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं, तो उनको अंदर जाने से रोकने के लिए अपने तौर पर कोशिश की गई है, क्योंकि यहाँ पर कोई सहूलियात नहीं है, कोई दरवाजे वगैरह नहीं है। आप ये देखें, इसकी छत गिर चुकी है बोसीदा होने के बाद। यहाँ पर जो ईंटें वगैरह गिरी थी, जो मलबा था, वो भी मुकामी लोग यहाँ उठा के ले गए हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर बची हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर झाड़ियाँ सिर्फ इसलिए रखी गई हैं ताकि नशई यहाँ पर ना आए और उनको अंदर जाने से किसी तरह से रोका जा सके, लेकिन अब ये सिलसिला भी ख़त्म हो गया। ये इमारत जो है किसी भी वक्त कोलैप्स कर सकती है। अगर इसके नीचे उस वक्त कोई होगा खुदा न खास्ता, तो ये किसी बड़े हादसे का सबब भी बन सकती है। ये बुनियादी मरकज़ सेहत पढ़ाना की सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं। अब आगे आए, इमारत में और भी बहुत सारे हिस्से हैं जो हम देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि यहाँ पर सूरत हाल क्या है।
ये मेरा ख्याल है यहाँ पर रिहाइशें बनाई गई थी जो डॉक्टर अमला यहाँ पर मौजूद होता था उसके लिए, लेकिन अब इसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी थी, लेकिन अब यहाँ पर जो है नशेइयों के डेरे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर दिन रात अब होता क्या है। देखो ये देखें जी, ये सूरत हाल है यहाँ पर। ये सिगरेट यहाँ पर पड़े हैं और सिगरेट की डब्बियाँ यहाँ पर हैं। नशेई जो यहाँ पर दिन रात रहते हैं वो यहाँ पर, उनकी अब आमाजगाह बन चुकी है BHU की ये इमारत, और वो यहाँ पर नशा करते हैं और इसके बाद जो है यहाँ से गायब हो जाते हैं। कुछ लोगों की यहाँ पर जो है यकीनी तौर पर सूरत हाल जो है, जो मुकामी लोग हैं उनके लिए भी नाकाबिले कबूल है, लेकिन ज़ाहिर है वो कुछ कर नहीं सकते हैं, उनके लिए सूरत हाल ख़राब है। ये देखें, ये इसकी छत है, ये भी गिर गई थी, और ये जो थोड़े से पिलर रह गए हैं ये भी किसी भी वक्त कोलैप्स कर सकते हैं, और ये खुदा ना खास्ता किसी इंसानी जान के जाने का सबब भी बन सकती है। आप इधर आएँ जी ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पर क्या करते हैं? मैं सेंट्री वर्कर, वैसे चौकीदार भी कोई है नहीं क्या, मैं चौकीदार भी करदा। पोल्ट्री के चरसे बहुत आते, बड़ा दबकाई का भी, फिर भी अजकल की कर सकते हैं। ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ जी ऐसा अस्पताल ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ जी ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਟਰੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੀਦਾ, ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੌकीदार। ठीक है, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਤਾएं, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਗਰਟਾਂ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਈ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਨਸ਼ਈ ਪੋਲਟਰੀ ਕੇ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਜਦੋਂ ਬੱਤੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਆਣ ਵੜਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੋਕਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਡੱਕੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡੱਕੀ ਫੇਰ ਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਝਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ? ਨਾ ਨਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਰੱਬ ਲੋਕ ਪਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਗੋਂ ਸਾੜੇ ਸੁਣੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਉਧਰ। ठीक खत्म हो है, जाएगा। ये देखें जी, आगे आए ज़रा। ये यहाँ पर वॉशरूम मेरा ख्याल हाँ बनाए गए थे, लेकिन जब सारा कुछ ही ख़त्म हो गया तो ज़ाहिर बात है फिर वाशरूम की भी ज़रूरत नहीं है। ये झाड़ियाँ यहाँ पर, ये फ़र्श की सूरत हाल देख लें। ये लाहौर है, सेहत आपका विजन है, और यहाँ पर सेहत की ये सहूलियात जो है वो फ़राहम की जा रही हैं। यहाँ पर भी सोलर लगाया गया, वो भी आगे चल के आपको दिखाएँगे। जिस तरह से सारा दिन रात के औकात में, सर्दियों की रात में, दिनों में नशई यहाँ पर रहते हैं, अब ये टोटल एक ऐसी जगह के अंदर तब्दील हो चुका है जहाँ पर नशई ही नशई हैं, और ये उन्हीं के काम आता है जिस काम के लिए इसको बनाया गया था, वो तो अब काम यहाँ से हासिल नहीं किया जा रहा। वैसी तो कोई सहूलत अब मौजूद नहीं है। 2-4 कमरों के ऊपर जो है वो इमारत बना के तो वहाँ पर काम चलाया जा रहा है। ये देखें जी, ये पता नहीं कब से झाड़ियाँ यहाँ पर उगी हुई हैं। आगे आएँ जी, अब हम थोड़ा और आगे चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर और क्या बनाया गया था जिसको हमने ख़राब किया है। ये इमारत का पिछला हिस्सा है। ये एक ही तरह से नहीं इसको बनाया गया था, इसके मुख्तलिफ हिस्से थे जिसमें डॉक्टर्स की, अमले की रिहाइशें बनाई गई थी, चेकअप के लिए कमरे बनाए गए थे, डिस्पेंसरी बनाई गई, मस्जिद बनाई गई, पूरा एक स्ट्रक्चर था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। ये थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये और यहाँ पर क्या है। ये इस तरह है जैसे BHU के अंदर से ये एक रास्ता गुजर रहा है, या यहाँ से पानी दूसरे खेतों के लिए जाने के लिए यहाँ से लेके जाते हैं। ये देखें, इसका शेड गिरा हुआ है और ये इमारत भी किसी भी वक्त गिर सकती है। ये ईंटें लगा के उसको बंद तो करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये कामयाब सूरत हाल दिखाई नहीं देती। ये थोड़ा सा दरवाज़ा मौजूद है, लेकिन नीचे वाला हिस्सा उसका टूट चुका है। अब इसके अंदर जाते हुए भी एक तरह का खौफ ही आ रहा है, लेकिन ये दिखाना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये भी, इसकी भी छत जो है ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे किसी भी वक्त गिर जाएगी। सरिये इसमें से निकले हुए हैं, जैसे हमें बता रहे थे कि यहाँ से लोग निकाल के ले जाते हैं, उसको बेचते हैं और अपने नशे का सामान जो है वो करते हैं। ये आगे एक थोड़ा सा हिस्सा है, ये भी एक कमरा था, इसकी भी छत जो गिरी हुई है, और ये उसके कुछ स्तून जो है पड़े हुए हैं जो यहाँ से गिरे थे, और कुछ टाइलें भी पड़ी हुई हैं, और ज़्यादातर सामान जो है मलबा जो है वो मुकामी लोग या उठा के ले गए हैं, या फिर हो सकता है किसी की जानिब से उसको सेल कर दिया गया। अब ये हम इसके इमारत की दूसरी तरफ हैं। यहाँ पर भी सीवरेज का सिस्टम था, लेकिन अब यहाँ पर भी ये देखा जा सकता है कि नशई यहाँ पर मौजूद होते हैं जो नशा करते हैं, और इस इमारत को उन्होंने अपने लिए काबिल इस्तेमाल बना लिया है, अपनी आवाज़ का बना लिया है। यहाँ पर डिस्पेंसरी गालबन बनाई गई होगी, लेकिन जहाँ पे सारा कुछ ख़त्म हो गया तो वो भी ख़त्म हो गया। अब इसकी लास्ट आप देखते हैं, इसके बिल्कुल पीछे ये यहाँ पर क्या है, ये इतनी जगह यहाँ पर मौजूद है कि अगर यहाँ पर एक मिनी अस्पताल बनाया जाता तो उससे सेहत की सहूलियात फ़राहम की जा सकती थी। लाखों लोगों को यहाँ पर सेहत की सहूलियात जो है वो फ़राहम की जा सकती थी, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। जो बिल्डिंग मौजूद थी उसको भी तबाह कर दिया गया, और अब जबकि ज़्यादा ज़रूरत थी सेहत की सहूलियात फ़राहम करने की, तो जो मौजूद था उसको भी ख़त्म कर दिया गया है।
ये बुनियादी मरकज़ सेहत का सहन था, जो उसका लॉन था। अभी यहाँ पे देख सकते हैं झाड़ियाँ हैं, बिल्कुल यहाँ पर ऐसे है जैसे कि जंगली जड़ी बूटियाँ जो वो भी यहाँ पर उगी हुई हैं, कांटेदार झाड़ियाँ हैं बहुत ज़्यादा। अब मैं दरख्वास्त करूँगा वज़ीर आला पंजाब से कि वो पूरे पंजाब को तो ठीक करने की बात करती हैं। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से भी अपील है कि वो इस तरफ तवज्जो दें कि अगर लाहौर के अंदर सूरत हाल ये है सेहत की सहूलियात की, तो दूसरी जगहों के ऊपर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या है। ये लाहौर के बुनियादी मराकज़ सेहत हैं, 36 BHU हैं लाहौर के अंदर, और ये जितने भी बॉर्डर एरियाज़ के अंदर BHU हैं वो सारे इसी तरह से उनकी इमारतें जो है तबाही का शिकार हैं। और इन जगहों को, इन इमारतों को इस्तेमाल करके लाखों लोगों को सेहत की सहूलियात फराहम की जा सकती थी अगर अब भी इसके ऊपर काम किया जाए, जो कि शहर के अंदर तो इतनी जगह नहीं है अब नए अस्पताल बनाने की। तो जो लोग यहाँ से उन अस्पतालों के अंदर इलाज करवाने के लिए जाते हैं, यहाँ पर अगर आप छोटे छोटे अस्पताल बनाएं तो लाखों लोगों को, हज़ारों लोगों को यहाँ पर इलाज की सहूलियात फराहम की जा सकती हैं, जो कि आपके लिए, सिस्टम के लिए बहुत ज़बरदस्त होगा और लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलियात मिल सकती हैं। आप ये देखें कि इसको पहचानना ही नामुमकिन है कि ये क्या है। यह बुनियादी मरकज़ सेहत पढ़ाना है। इससे पहले हमने आपको गवर्नमेंट दिखाया, बुनियादी मरकज़ सेहत हेर, कोरियाँ और इसके अलावा लिद्दड़ और दीगर जो बुनियादी मराकज़ सेहत है, वहाँ पर सेहत की सहूलियात इसी तरह से ना होने के बराबर है और तबाही के दहाने पर है। यहाँ से आप टेस्ट कर सकते हैं, ये पैमाना है हमारे लिए कि आप दीगर इलाकों के अंदर, पूरे सूबे के अंदर सेहत की सहूलियात किस तरह से फ़राहम कर रहे हैं। अगर ये सूरत हाल है, इस BHU की ज़्यादातर जो बाउंड्री वॉल है वो ख़त्म हो गई थी। अब साथ में एक सरकारी स्टेडियम बना है, तो उसकी वजह से बाउंड्री वॉल जो है वो, उसकी बाउंड्री की वजह से ये भी थोड़ा कवर हुआ है। लेकिन अभी भी ये इस तरह भी अगर देखें तो खेत हैं, ये BHU के अंदर भी यहाँ पर खेत बनाए गए हैं और कुछ फसल जो है यहाँ पर बोई गई है। हालांकि वो ज़मीन जो है बुनियादी मरकज़ सेहत की है। और ये मेरे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दरवाजे हैं वो भी खुले हुए हैं, टूटे हुए हैं, उनको बंद करने किया भी नहीं जा सकता। और ये बाउंड्री वॉल जो है बिल्कुल छोटी है। ये सरकारी रिहाइश बनाई गई थी यहाँ पर और इसको थोड़ा रिवैम्प किया गया था। डॉक्टर को यहाँ पर रिहाइश दी गई थी, लेकिन अब वो भी यहाँ से रिहाइश दे के चले गए। एक डिस्पेंसर को यहाँ पर रखा गया था और ओवरऑल सूरत हाल ये है। इसके बाद ये एक बिल्डिंग है, ये सोलर सिस्टम यहाँ पर लगाया गया है। ये 2-4 कमरों के ऊपर एक बिल्डिंग है, जिससे कोशिश की जाती है कि जो लोग यहाँ पर लाखों की आबादी है उसको कैटर किया जा सके, लेकिन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एरियाज ऐसे हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ वायरसेस हैं, मच्छर मौजूद हैं और भी बहुत सारी गंदगी की वजह से बहुत सारे मसाइल हैं। तो और भी उतनी ही ज़्यादा सेहत की सहूलियात की ज़रूरत होती है। अब ये सोलर की प्लेटें यहाँ पर लगाई गई हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे दूसरे BHU में हमने आपको दिखाया था कि हिफाजती निज़ाम न होने की वजह से कोई दीवारें नहीं हैं, कोई दरवाजे नहीं है, कोई लॉक नहीं है, कोई CCTV कैमरे नहीं है, कोई भी यहाँ से इनको उतार के लेके जा सकता है। और ये सरकारी ख़जाने से इसको यहाँ पर लगाया गया। ये पानी की टंकी है, यहाँ पर जो पानी जमा होता है आप अंदाज़ा कर सकते हैं टंकी को देख के कि वो कितना साफ़ होगा। एक तरफ तो हम लाहौर के शहरियों को साफ़ पानी देने की बात करते हैं, दूसरा आपने ही कायम किए गए मराकज़ में सेहत की हिफाजत करने में और साफ पानी फराहम करने में नाकाम दिखाई देते हैं। प्रोग्राम ने हमने आपको मुख्तलिफ बुनियादी मराकज़ से जो कि लाहौर के अंदर मौजूद है उनकी खस्ताहाली दिखाई कि किस तरह से लाहौर के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात हम फराहम करने का दावा तो करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब अपने BHUs को बेहतर बनाने में नाकाम है। जो यहाँ पर बेहतरीन किस्म की इमारतें बनाई गई थी उनको हमने अपनी नाअहली की वजह से तबाह कर दिया। अगर उनसे फ़ायदा उठाया जाता, वहाँ पर जिस तरह की ये एकड़्स के अंदर, कई एकड़्स के अंदर एक BHU है जहाँ पर अस्पताल बनाए जा सकते हैं, छोटे अस्पताल कायम किए जा सकते हैं, जिससे लाखों की आबादी को फ़ायदा दे के आप लाहौर शहर के अंदर जहाँ पर पहले ही बहुत ज़्यादा लोड है वहाँ पर मरीज़ों को आने से लोड कम करने में मदद मिल सकती है। तो अगर यहाँ पर कोशिश की जाती तो ये सेहत की सहूलियात बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। अभी भी वज़ीर आला पंजाब से, हुकूमत से, सेक्रेटरी सेहत से, वज़ीर सेहत पंजाब और दीगर जो हुक्काम उनसे हमारी यही गुजारिश है कि इन सेहत की सहूलियात को बेहतर रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए इक़दामात उठाएं। जो ज़मीन आपके पास मौजूद है, जो इमारत मौजूद है, अब उसको इस हालत तक हमने पहुंचा दिया है कि उसको हम दोबारा से काबिल इस्तेमाल नहीं बना सकते। तो अगर इन जगहों के ऊपर छोटे अस्पताल बनाए जाएँ तो ना सिर्फ आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा बल्कि सिस्टम के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद हो सकता है। मुख्तलिफ अस्पताल BHUs हैं वो कोई नशेइयों का डेरा बन गया है, कहाँ पर जहाँ कुछ ऐसे हैं जहाँ पर सारा दिन जो जानवर हैं वो चरते दिखाई देते हैं। तो ये सूरत हाल बदलने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए लाहौर में।